कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ मिकाइल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दी हैं। अगर आपने हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, बहुत सारे वीडियोस जो हैं मैंने डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उनको आप देख सकते हैं। इसके पहले हमने वुड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। तो इसमें जैसे यूज़ ऑफ कैन, यूज़ ऑफ कुड, यूज़ ऑफ मे, यूज़ ऑफ माइट, यूज़ ऑफ वेल और यूज़ ऑफ शैल और यूज़ ऑफ वुड, इन सब के वीडियोस मैंने एक एक करके सीक्वेंस में डाल दिया है। अगर आप उन वीडियोस को पढ़ लेते हैं तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ शुड। यूज़ ऑफ शुड, शुड का मतलब जैसे आपको पता है चाहिए, शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का मतलब भी चाहिए और ऑट टू का मतलब भी चाहिए। तो देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस। अगर आप हिंदी में इसको पढ़ने बैठ जाइएगा, हिंदी में समझने की कोशिश करिएगा तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि तीनों का मतलब चाहिए ही होता है। मीन्स शुड मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स चाहिए और आट टू मीन्स चाहिए। ठीक है, तीनों के तीनों मतलब चाहिए रखते हैं। अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं और आप कोशिश करें कि हम हिंदी से इंग्लिश सीख लें, दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि हिंदी इज़ अ सेपरेट लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज़ अ सेपरेट लैंग्वेज। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो कर सकती है, जैसे कुछ पहचान बताई जाती है, लेकिन पूरी तरीके से कम्प्लीटली हिंदी को फॉलो करें या हिंदी से आप इंग्लिश सीख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हम हिंदी से इंग्लिश सीख लेंगे, दैट इज़ इम्पॉसिबल। समझने के लिए ईजी हो सकता है लेकिन वो ठीक नहीं है। अगर आप पूरी तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखना पड़ेगा और सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूज़ ऑफ शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। इसका मतलब ये है, पहला जो हमारा यूज़ है पास्ट ऑफ शैल। पास्ट ऑफ शैल जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जहाँ शैल का इस्तेमाल इनडायरेक्ट में यूज़ किया गया है उसको डायरेक्ट नरेशन में हम शैल की जगह पर शुड का इस्तेमाल करते हैं। द यूज़ नंबर फर्स्ट, मतलब कहने का मतलब है कि पास्ट ऑफ शैल, ये शैल का पास्ट टेंस है। जहाँ जहाँ शैल का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट नरेशन में, वहाँ वहाँ शुड का इस्तेमाल किया जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में। जैसे आपके सामने एक है, आई सेड कामा I shall go to this one. I said, मैंने कहा कि मैं बिस्वा जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, आई और सेड के नीचे हो गया सेड और कंजक्शन हो गया दैट। आई का संबंध आई से तो ये आई ही रहेगा और ये शैल का क्या हो जाएगा, शुड। गो टू बिस्वा, इस तरीके से। तो डायरेक्ट नरेशन में शैल होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में हम उसको शुड कर देते हैं। रूल नंबर 1 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 1 यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अगर शैल का इस्तेमाल डायरेक्ट नरेशन में किया गया है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय वाइल मेकिंग इट इनडायरेक्ट यू हैव टू चेंज शैल इनटू शुड में बदलना है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये बता रहा है कि इसका प्रयोग जो है सजेशन और एडवाइस के लिए दिया जाता है। अगर आप किसी भी बंदे को नॉर्मल एडवाइस देना चाहते हैं, नॉर्मल एडवाइस, वो बंदा वो काम करे या ना करे, आप उसको इस तरीके से सजेशन देना चाहते हैं या नॉर्मल एडवाइस देना चाहते हैं, वो बंदा आपकी बात को फॉलो कर सकता है, नहीं कर सकता है, डजंट मैटर। तो जब नॉर्मल एडवाइस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो मतलब नॉर्मल एडवाइस के लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको सही तरीके से बैठना चाहिए तो आप सही तरीके से बैठे या ना बैठना है, हमारा काम था बताना तो हमने बता दिया। यू शुड सिट प्रॉपरली, जैसे आपको सेकेंड नंबर पर है, इसको हम एडवाइस के लिए इस्तेमाल करते हैं और सजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल एडवाइस के लिए, इफ़ यू वांट टू गिव द नॉर्मल एडवाइस यू हैव टू फॉलो शुड। जहाँ पर नॉर्मल एडवाइस आप देते हैं, मतलब कहने का मतलब आप सलाह दे देते हैं, उसको सुनने वाला माने या भाई उसका मन करे ना माने, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने बोला यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम,
ऑन टाइम। आपको दवा समय पर लेनी चाहिए। तो ये आपकी एक नॉर्मल एडवाइस है। डॉक्टर ने कह दिया कि दवाई को जो है 3 टाइम सुबह दोपहर शाम आपको समय पर लेना चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। आपको समय पर दवाई लेना चाहिए। आपको सही से पढ़ाई करना चाहिए। यू शुड स्टडी प्रॉपरली। आपको सही से पढ़ाई करना चाहिए सलाह के लिए, ठीक है। हमने बोला कि जैसे एक आप दोस्तों से मिले, फिर आधा घंटा बात किया, फिर आपका मन किया कि चलो अब चलना चाहिए, तो आपने बोला अब हमें चलना चाहिए। अब हमें चलना चाहिए तो क्या हो जाएगा? वी शुड गो नाउ। वी शुड गो नाउ। अब हमें चलना चाहिए, अब हमें निकलना चाहिए। नॉर्मल एडवाइस के लिए है। अगर आप रुकना चाहें तो आप रुक सकते हैं और ना रुकना चाहें तो आप जा सकते हैं। वी शुड लीव नाउ। प्रस्ताव के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रस्ताव हो गया। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। रिलेशनशिप में 2 साल हो गए हैं हम लोगों को, तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब टाल भी सकते हैं 1, 2, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, और कर भी सकते हैं। तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? वी शुड मैरी। वी शुड मैरी नाउ। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, इस तरीके से। तो प्रस्ताव के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल एडवाइस के लिए भी करते हैं। तो शुड इज़ यूज फॉर एडवाइस एज वेल एज सजेशन। गॉट इट? शुड इज़ यूज फॉर नॉर्मल एडवाइस एज वेल एज फॉर नॉर्मल सजेशन। इसके लिए हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यूज जो हमारा, इसका इस्तेमाल ड्यूटी के लिए भी कर लेते हैं। कई जगह कंसेप्ट ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि सर शुड जो है ड्यूटी के लिए आर टू का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी आप मस्ट भी देख लेंगे, कभी कभी आप शुड भी देख लेंगे। एक्चुअली दिस इज़ अ लैंग्वेज। ये कोई मैथ नहीं है कि आपको 2 से 2 को गुणा करना है तो 4 आना है, इसके अलावा कुछ नहीं। दिस इज़ अ लैंग्वेज। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू परिस्थितियों के अनुसार और अकॉर्डिंग टू कंट्री के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एज के अनुसार ये बदल जाती है। तो लैंग्वेज इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होती है, सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से बदल जाती है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल ड्यूटी के लिए भी करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जैसे लिखा है यू शुड स्टडी प्रॉपर्ली, आपको सही तरीके से पढ़ना चाहिए। यू मस्ट स्टडी प्रॉपर्ली, आपको सही तरीके से पढ़ना चाहिए। यू आर टू स्टडी प्रॉपर्ली, आपको सही तरीके से पढ़ना चाहिए। तो कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है। नो मीन्स अब ये बोल सकते हैं नन ऑफ द सेंटेंस इज़ रॉन्ग। कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है। डिफरेंस ये है कि तीनों की जो मूड हैं वो अलग अलग हैं। ये कई बार मैंने इंग्लिश में बताया भी है कि इंग्लिश में कोई भी तरीके से सेंटेंस गलत नहीं होता है। सिर्फ उसके बोलने का लहजा, आप उससे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको अलग अलग पता चलता है कि आपको मूड पता चलता है कि इस सेंटेंस का मूड क्या है, इस सेंटेंस का मूड क्या है। कोई भी सेंटेंस सही तरीके से गलत या सही नहीं होता है। आप शुड भी लगा सकते हैं, मस्ट भी लगा सकते हैं, आर टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है, समझने की बात ये ज़रूरी है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में किस सेंटेंस को बोलना चाहते हैं, ठीक है। उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर उस सेंटेंस को बोलना चाहते हैं तो उसके अनुसार मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई मैथ नहीं है, ये कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये कोई फिजिक्स नहीं है। दिस इज़ अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या है? पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया, ये चीज़ें हैं जो बदलती रहती हैं। और ऑक्शन भी बदलती रहती है, डिक्शन भी बदलती रहती है, और लैंग्वेज में भी बदलाव आता रहता है। जैसे जैसे पुराने ज़माने से अब तक जो आया है तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल। ये किसी भी सिचुएशन में कैसी भी सिचुएशन को ढाल देती है, ठीक है। तो ड्यूटी के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ, आर टू का भी इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग शुड का भी इस्तेमाल करते हैं। अब बोल सकते हैं कोई गुनाह की बात नहीं है। आप बोल सकते हैं कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑट टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑट टू में ज़्यादा सोशल ऑब्लिगेशन दिखाता है और शुड में कम दिखाता है कि हमें नॉर्मली है अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए।
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस है। वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो जहाँ पे ड्यूटी है दिखाया गया है वहाँ पर भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी शुड रेस्पेक्ट आवर फ्लैग। हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो आप यहाँ पे ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूज है गेस, अनुमान लगाने के लिए। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में अनुमान लगाते हैं तब भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। अनुमान, इफ़ यू आर गेसिंग समथिंग या इफ़ यू आर गेसिंग अबाउट समथिंग, अगर आप किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पापा कहाँ हैं, पापा घर पर होना चाहिए, पापा घर पर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फादर शुड बी एट होम। पापा को कहाँ पर होना चाहिए, घर पे होना चाहिए। मीन्स हेयर यू आर इमेजिनिंग, हेयर यू आर गेसिंग, आप यहाँ पर गेस कर रहे हैं, तो गेस के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, तो आपने बोला वो आधा घंटा पहले निकला था लखनऊ के लिए, तो उसे लखनऊ में होना चाहिए, या ऐसा गेस के लिए लगा सकते हैं। जैसे ही शुड स्टडी नाउ, ही शुड स्टडी नाउ, कि वो जो है इस समय पढ़ रहा होना चाहिए। ही शुड स्टडी नाउ, कि वो इस समय, अगर देखा जाए तो ही शुड स्टडी नाउ, कि वो इस समय पढ़ रहा होगा। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में गेस करते हैं, अनुमान करते हैं, तो आप उसके लिए शुड लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जितने भी शुड आएगा, शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, प्लेस ऑफ इफ़ की जगह पर हम इसका शुड का इस्तेमाल करते हैं, इन प्लेस ऑफ इफ़। जैसे सेंटेंस, अगर हमारा सेंटेंस कंडीशनल है, कंडीशनल में जहाँ पे हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं वहीं पर हम शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर बारिश होगी तो मैं नहीं जाऊँगा, अगर बारिश होगी, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे आप शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शुड इट रैन, शुड इट रैन, अगर बारिश होगी तो शुड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए ये लगा है RAIN। और वैसे इस तरीके के सेंटेंस में इफ़ आएगा तो आगे वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, जिसमें यस या यस लगता है। इफ़ इट रैन्स, अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। शुड इट रैन, अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इस तरीके से शुड इट रैन, अगर बारिश होगी तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इफ़ की जगह पर शुड का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैं चिड़िया होता, शुड शुड ही नॉट हेल्प मी, अगर उसने मेरी मदद नहीं की होती, आई वुड हैव ड्रॉन, तो मैं डूब गया होता। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो शुड है यहाँ पे मतलब इसका जो है इफ़ से है। ठीक है। शुड ही नॉट हेल्प मी, अगर उसने मेरी मदद नहीं की होती, आई वुड हैव ड्रॉन, तो मैं डूब गया होता। ठीक है। इसके अलावा जो है शुड का इस्तेमाल लिस्ट के पीछे भी करते हैं। मतलब लिस्ट की अपीयरिंग हमेशा शुड के साथ रहता है, कि लिस्ट के बाद हमेशा शुड का इस्तेमाल किया जाता है। लिस्ट का मतलब जैसा आपको पता है, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, जल्दी से चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, जल्दी से चलिए, तो क्या हो जाएगा, वॉक फास्ट।
वॉक फास्ट, जल्दी से चलिए, कहीं ऐसा ना हो लेस्ट यू शुड। ये ध्यान रखिएगा कि लेस्ट आएगा तो शुड आएगा, लेस्ट आएगा तो शुड आएगा। वॉक फास्ट, तेज चलिए, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो इस तरीके से वॉक फास्ट, तेजी से चलिए, लेस्ट यू मिस द ट्रेन, अन्यथा आप ट्रेन को खो देंगे। तो लेस्ट मिस होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। तो वॉक फास्ट, जल्दी से चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन छूट जाए, ठीक है। जैसे कम फास्ट, कम फास्ट, जल्दी से आओ, कहीं ऐसा ना हो लेस्ट यू शुड, लेस्ट यू शुड बीट। जल्दी से आओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पीट दिया जाए, या यू शुड बी बीटन, यू शुड बी बीटन, पैसे वैसे में बना लेते हैं। कम फास्ट, जल्दी से आओ, कहीं ऐसा ना हो यू शुड बी बीटन कि तुमको पीट दिया जाए, इस तरीके से। तो हमने देखा कि जो शुड का इस्तेमाल है वो पास्ट ऑफ सेल की इस जगह पर होता है, एडवाइस और सजेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ड्यूटी के लिए किया जाता है, गेस के लिए किया जाता है, और इन प्लेस ऑफ इफ़ की जगह पर किया जाता है, और लिस्ट के बाद हमेशा, लिस्ट की पेयरिंग हमेशा शुड के साथ रहती है, हमेशा शुड ही का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हमने यूजेज ऑफ शुड देखा है, अभी हमारे इसके बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे शुड बी, शुड हैव बीन, लाइक दिस, इस तरीके से। तो अगला हमारा जो यूज़ रहेगा वो रहेगा शुड बी, कि शुड बी को किस तरीके से इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे अगला जो यूज है हमारा वह शुड बी, ठीक है, शुड बी। अब शुड बी का मतलब होना चाहिए, एक हो जाए, होना चाहिए, और दूसरा हो जाएगा किया जाना चाहिए। मीन्स ये सेंटेंस किस में होगा, इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अगर इसको, इस स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, प्लस शुड बी होगा, और प्लस नाउन होगा, या फिर एडजेक्टिव होगा, जिसकी बात की जाएगी वो शुड बी, पहला यूज। इनके साथ, शुड बी के साथ कभी भी हम वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से फ्यूचर की स्टेट ऑफ बीइंग की स्थिति दिखाता है कि कोई चीज़ किसी की, मतलब किसी चीज़ की स्थिति जो है वो थी या है। आपने बोला जैसे पापा कहाँ पर हैं, तो आपने मतलब गेस बताया कि पापा ऑफिस में होना चाहिए, पापा को ऑफिस में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फादर should be at, father should be in office, पापा को ऑफिस में होना चाहिए, होना चाहिए। तो शुड आएगा, प्लस बी आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। राम कहाँ पे है, वेयर इज़ राम, तो राम मेला गया है, उसे मेले में होना चाहिए। राम मेला गया हुआ है, राम went to fair, राम मेला गया हुआ है, he should be in the fair, उसे मेले में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, he should be in the fair, उसे मेला में होना चाहिए, इस तरीके से उसे मेले में होना चाहिए। तो should be आएगा, और इसके साथ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। उसे डॉक्टर होना चाहिए, he should be a doctor, उसे एक डॉक्टर होना चाहिए। आप यहाँ पे गेस कर रहे हैं कि ड्रेसिंग स्टाइल ऐसी है तो उसे एक डॉक्टर होना चाहिए, he should be a doctor। जैसे उसे एक अध्यापक होना चाहिए, she should be a teacher, she should be a teacher।
उसे एक अध्यापक होना चाहिए, शी शुड बी अ टीचर। तो इस तरीके से होने के सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं जब ये बताया जाता है कि फ्यूचर में उस चीज़ का अस्तित्व होगा, तो वहाँ पे हम लगाते हैं शुड और प्लस बी, और शुड बी के साथ नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, या पार्टिसिपल होगा, या कोई एडवर्ब होगा। ठीक है। दूसरा यूज जो है इसको इस तरीके से पैसिव वॉइस में करते हैं, किया जाना चाहिए। तो इसके साथ किया जाना चाहिए जब होगा तो शुड बी आएगा, और शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर पैसिव वॉइस वो थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से शुड बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। शुड बी का मतलब होता है जैसे गरीबों की मदद की जानी चाहिए, गरीबों की मदद की जानी चाहिए थी या की जानी चाहिए। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये हो गया हेल्प। तो शुड बी आया है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, मतलब V3 आई है। दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। किसी के द्वारा अगर आगे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं बाय PM मोदी या बाय CM, किसी के द्वारा अगर बताना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे उसे पिट जाना चाहिए था, ही शुड बी बीटेन, उसे पिट जाना चाहिए था। उसने गलती ही ऐसी की थी कि ही शुड बी बीटेन, कि उसे पिट जाना चाहिए था। तो शुड बी आएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मीन्स सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ठीक है। जैसे यू शुड बी टॉट कंप्यूटर ऑन करेक्ट टाइम, यू शुड बी टॉट कंप्यूटर ऑन करेक्ट टाइम। तुम्हें कंप्यूटर का ज्ञान जो है वो शुरुआत में ही पढ़ा देना चाहिए था। तो क्या हो गया, यू शुड बी की जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो एक सेंटेंस में होना चाहिए और दूसरा किया जाना चाहिए, द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ठीक है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए देख लेते हैं कि शुड का अगला इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आइए देख लेते हैं शुड हैव का नेक्स्ट यूज। तो यहाँ पे शुड का जो नेक्स्ट यूज है वो है शुड हैव। तो शुड हैव को भी दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा है करना चाहिए था, करना चाहिए था। यहाँ पे क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, और यहाँ पे क्या दिखाता है, एक्शन दिखाता है। अगर एक्शन दिखाना है तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पास दिखाना है मीन्स पोजीशन दिखाना तो शुड हैव प्लस नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। ठीक है। आप इस तरीके का काम करते हैं तो आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव एन एंड्रॉयड फोन, यू शुड हैव एन एंड्रॉयड फ़ोन, कि आपके पास भी एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। ठीक है। होना चाहिए। वो इतने दिन से कठिन परिश्रम कर रहा है तो उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। गेस आप कर रहे हैं कि वो इतने दिन से 10-15 साल हो गए उससे कठिन परिश्रम कर रहा है तो उसके पास पैसे होने चाहिए। तो आप बोल सकती हैं ही शुड हैव a lot of money, a lot of money, he should have a lot of money। तो should have आएगा प्लस नाउन आएगा जिस चीज़ के। तुम्हारे पास 4 कलम होने चाहिए या तुम्हारे पास 2 कलम होने चाहिए। you should have होने चाहिए। you should have 2 pens with, you should have 2 pens with you। तुम्हारे पास कम से कम 2 पेन तो होने चाहिए। तो पास में होना चाहिए। इफ़ यू आर गेसिंग समथिंग, इमेजिनिंग कर रहे हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं, इट मस्ट भी, हो भी सकती है
और नहीं भी हो सकती है। तो वहाँ पे शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, आपके पास घर होना चाहिए, यू शुड हैव अ हाउस। आपके पास बीवी होनी चाहिए, यू शुड हैव अ वाइफ। आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास वो होना चाहिए, आपके पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो है वो एक्शन फॉर्म में है। एक्शन फॉर्म में आएगा तो शुड हैव आएगा और प्लस V3 आएगा। जैसे सब्जेक्ट रहेगा प्लस शुड हैव प्लस V3 देन ऑब्जेक्ट रहेगा। इस तरीके से, जैसे मुझे तुम्हारा पत्र लिख लेना चाहिए था, मुझे तुम्हारा पत्र लिख लेना चाहिए था, आई शुड हैव रिटन योर लेटर। मुझे आपका पत्र लिख देना चाहिए था, आई शुड हैव रिटन योर लेटर। मुझे आपका पत्र लिख देना चाहिए था। यहाँ पे आप इस एक ऐसे काम के बारे में पछता रहे हैं जो हो चुका है। मुझे आप ऐसा कर लेना चाहिए था, मीन्स आई कैन डू इट, आई कैन डू दैट वर्क। मैं उस काम को कर सकता था, बट आई डिडंट, लेकिन मैंने उसको किया नहीं। नाउ यू आर रिग्रेटिंग, आप पछता रहे हैं अबाउट थिंकिंग दैट, उसके बारे में सोच करके। तो वहाँ पे लगाते हैं शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे मुझे खाना बना लेना चाहिए था, तो क्या जाएगा, हमें खाना बना लेना चाहिए था, तो वी शुड हैव कुक्ड फूड, वी शुड हैव कुक्ड फूड। हमें खाना बना लेना चाहिए था। वी शुड हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वी शुड हैव कुक्ड फूड, हमें खाना बना लेना चाहिए था। ठीक है, अगर आप ये बताना चाहते हैं कि हमें खाना बना लेना चाहिए था लेकिन नहीं बनाया, यू आर रिग्रेटिंग हियर, तो शुड हैव लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे ही शुड हैव obeyed, he should have obeyed his father। काश उसने अपने पापा की बात को मान लिया होता, या मान लेना चाहिए था। he should have obeyed his father, उसे अपने पापा की बात को मान लेना चाहिए था। इस तरीके से should have लगाते हैं। should have किसने देखा, पास होना, और should have मतलब होता है किया जाना एक्शन के रूप में, और एक दूसरा पोजीशन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए देख लेते हैं कि should से रिलेटेड अगला यूज़ कौन सा है। आइए देख लेते हैं कि शुड का अगला यूज़ कौन सा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शुड हैव बीन लिखा गया है, शुड हैव बीन, ये शुड से ही बना हुआ है, शुड हैव बीन। इसका दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। होना चाहिए था, जिस तरीके से शुड बी का इस्तेमाल करते हैं। शुड बी का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट का सेंस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और शुड हैव बीन का सेंस पास्ट का सेंस देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दूसरा है किया जाना चाहिए, जैसे शुड हैव था, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शुड हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दिस इज द पैसिव वॉइस। अब जैसे लिखा शी शुड हैव बीन इन द फेयर यस्टरडे, उसे कल मेला में होना चाहिए था। कल मैंने देखा था उसको, तो इतने टाइम उसको मेले में होना चाहिए था। ही शुड हैव इन द फेयर यस्टरडे, मैंने कल उसको मेले में देखा था, तो उसको मेले में होना चाहिए था। अब जैसे लिखा राम इज़ अ टीचर, राम एक डॉक्टर है, ही शुड हैव बीन एट स्कूल, राम एक अध्यापक तो इधर उधर नहीं, उसे स्कूल में होना चाहिए था। राम अगर एक अध्यापक है तो उसको कहाँ होना चाहिए था, स्कूल में होना चाहिए था। इस तरीके से शुड हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रीता शुड हैव बीन, should have been, Rita should have been very smart, Rita should have been very smart, very smart। इस तरीके से
रीता को बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए था, फटाफट जवाब दे देती थी हर चीज़ का। तो सी मस्ट बी या सी शुड बी वेरी स्मार्ट, या रीता बहुत ही स्मार्ट होनी चाहिए थी। तो हो जाएगा रीता शुड हैव बीन वेरी स्मार्ट, उसको होना चाहिए था, इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है किया जाना चाहिए था, पैसिव वॉइस में है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। और देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने बोला उसको ख़त्म कर देना चाहिए था, बिजनेस में बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रहा है, तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए था, ख़त्म कर देना चाहिए था। तो ये इस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। ही शुड हैव बीन, ही शुड हैव बीन किल्ड, उसे ख़त्म कर देना चाहिए था। ही शुड हैव बीन किल्ड, उसे मार देना चाहिए था, उसे ख़त्म कर देना चाहिए था, इस तरीके से। ही शुड हैव बीन किल्ड, उसे ख़त्म कर देना चाहिए था। यू शुड हैव बीन you should have been taught Urdu, you should have been taught Urdu earlier, तुमको पहले ही उर्दू सिखा देना चाहिए था। तो अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, इफ़ द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस तो लगाएंगे शुड हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ़ द सेंटेंस हैज़ एन एक्शन वर्ब, अगर एक्शन वर्ब है तो, अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो शुड बी से बनेगा, और एक्शन वर्ब है तो इस तरीके से बनेगा यू शुड हैव बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। आइए देख लेते हैं कि शुड का इस्तेमाल अगले तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है, शुड से रिलेटेड नेक्स्ट हमारा यूज़ है शुड हैव हैड। शुड हैव हैड और प्लस इनके साथ आप नाउन, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल या पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुड हैव हैड प्लस होना चाहिए था। शुड हैव मीन्स होना चाहिए था भी और होना चाहिए, वो मतलब फ्यूचर की भी जानकारी देता है और प्रेजेंट की भी। प्रेजेंट की सिचुएशन बता रहा तो शुड हैव, अगर आप पास्ट की सिचुएशन को बता रहे हैं तो शुड हैव हैड का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। मतलब शुड हैव हैड पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। वो एक अध्यापक था तो उसके पास एक कार होनी चाहिए थी। अब वो हालांकि है नहीं आदमी, दैट पर्सन इज डेड, लेकिन आप बोलते वो अध्यापक था, जिसे लिखा ही इज, दैट मैन वाज अ टीचर, दैट मैन was a teacher, that man was a teacher, वो आदमी जो था वो टीचर था। ठीक है, दैट ठीक हो जाएगा। he should have had a lot of money, इस तरीके से। दैट मैन वाज अ टीचर, वो आदमी जो है एक टीचर है। ही शुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। ठीक है, उसे अस्पताल में होना चाहिए तो क्या हो जाएगा, नहीं, उसके पास एक घर होना चाहिए था। ही शुड हैव हैड अ हाउस, इस तरीके से। ही शुड हैव हैड अ हाउस, उसके पास एक घर होना चाहिए था। देखो शुड हैव का मतलब होता है होना चाहिए, और शुड हैव का मतलब होता है, शुड हैव हैड का मतलब होता है होना चाहिए था। तो ये पास्ट सिचुएशन की स्थिति बता रहा है और शुड हैव प्रेजेंट की सिचुएशन की स्थिति बता रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि शुड का नेक्स्ट यूज़ किस तरीके से करते हैं। जी लिसन, अगर आप सेंटेंस के अंदर पोजीशन, अधिकार, अगर आप किसी भी चीज़ पर हक जताना चाहते हैं और मजबूरी भी है,
सॉरी ये सेंटेंस मजबूरी है, सॉरी। अगर आप किसी भी सेंटेंस में मजबूरी शो करना चाहते हैं तो वहाँ पे हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शुड हैव टू और शुड हैव हैड टू, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? अगर स्पीकिंग की बात करें तो दे आर इंटरचेंजेबल, दे कैन बी चेंज, इनको बदला जा सकता बड़ी आसानी से, दे आर इंटरचेंजेबल। लेकिन क्या किया है टी, शुड हैव टू ये प्रेजेंट सेंस देता है और शुड हैव हैड टू ये पास्ट सेंस देता है। बच्चे एक दूसरे की जगह पर भी कर लेते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। शुड हैव टू ये प्रेजेंट टेंस करना ही चाहिए और शुड हैव हैड टू करना ही चाहिए था, इस तरीके से करना ही चाहिए। तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, तुम्हें वहाँ बार बार तुमको बुलाता तो तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था। अगर सेंटेंस के अंदर कंपल्सन है, मजबूरी है, तो फिर इस तरीके से सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे यू शुड हैव टू गो, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था। ही शुड हैव टू प्ले, ही शुड हैव टू प्ले विद अस, उसे चाहिए था कि वो हमारे साथ खेलता कूदता। ही शुड हैव टू प्ले विद अस, उसको चाहिए था कि वो हमारे साथ खेलता कूदता। ठीक है, इस तरीके से करना मजबूरी दिखाते हैं प्रेजेंट में। अगर पास्ट में दिखाना है तो शुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे उसे बर्तन साफ करने पड़ते ही होंगे, उसे बर्तन साफ करने ही पड़ते होंगे, तो हो जाएगा शी शुड हैव हैड टू। शी शुड हैव हैड टू, उसे बर्तन साफ करने ही पड़ते थे। ही शुड हैव हैड टू क्लीन द यूटेंसिल्स, शी शुड हैव हैड टू क्लीन द यूटेंसिल्स। अब से बर्तन साफ करने ही पड़ते होंगे पास्ट में, कि अगर आप किसी पास्ट के एक्शन को दिखाते हैं तो शुड हैव हैड टू, अगर प्रेजेंट के दिखाते हैं तो शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे उसे चाय बनानी ही चाहिए थी, तो क्या हो जाएगा शी शुड हैव टू कुक टी। ये शी शुड हैव टू कुक टी या प्रिपेयर टी, कि उसे चाय बनाना ही पड़ेगा या पकाना पड़ेगा, इस तरीके से। और पास्ट टेंस में रहेगा तो शुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसे खाना बनाना ही पड़ता, उसे खाना बनाना ही पड़ना चाहिए था, तो आप बोल सकते हैं शी शुड हैव हैड टू कुक फूड। ठीक है, शी शुड हैव टू कुक फूड, उसे खाना बनाना ही चाहिए था। और शी शुड हैव हैड टू कुक फूड, उसे खाना बनाना ही चाहिए था, इस तरीके से। अगर पास्ट टेंस में है शुड हैव टू और शुड हैव टू लगता है तो इसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आओ देख लेते हैं कि अगला यूज़ क्या है और किस तरीके का है। आइए देख लेते हैं शुड का हमारा लास्ट यूज़ क्या है। यहाँ पे हम देख रहे हैं शुड हैव टू प्लस हैव, शुड हैव टू पढ़ना चाहिए ही और प्लस हैव टू, तो इसका मतलब क्या होगा, पास होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए था। तो इस तरीके से इफ़ यू वांट टू टीच इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू टीच इंग्लिश, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, यू शुड हैव टू हैव गुड कमांड एट इंग्लिश, तो तुमको इंग्लिश के ऊपर एक अच्छा कमांड पाना ही चाहिए था, पाना ही चाहिए था। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। आज हमने देखा कि शुड के सारे यूजेस हमने सीख लिए हैं, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं।
और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको बताएं। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।